परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में विशेषकर 6 भागों में काम करता है। हम इसको क्रमबद्ध सीखेंगे और हर सप्ताह हम सीखते चले जाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। सबसे पहला जो विशेष भाग है हमारे जीवन पे जो काम करता है, ये मसीह के विषय में गवाही देता है। अर्थात जो परमेश्वर का वचन है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, निकालिए नए नियम से यूहन्ना की किताब और इसका 5 अध्याय और इसका 39 पद में हम लोग देखेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हाँ, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 5:39 में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि ये समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरे विषय में गवाही देता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? परमेश्वर का जो वचन है हमारे परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देने का काम करता है। हालेलुया। तो आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है या आप मेरे द्वारा प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो जो परमेश्वर का वचन है, आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। हालेलुया। और इसका 40वां पद, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। बस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यानी तुम परमेश्वर के वचन में खोज रहे हो और ढूंढ रहे हो, परंतु तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। परमेश्वर के संबंध में अगर हम देखें ध्यान से, तो परमेश्वर के संबंध में कई कार्य, कई चीज़ें जो हैं वो गवाही देती हैं। प्रभु हमारे बीच में आज भविष्यवाणी की सेवकाई करता है, चंगाइयाँ करता है, चिन्ह चमत्कार करता है। तो ये सब हमें बताती हैं कि प्रभु आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जब मानसी या शारोन जब भविष्यवाणी करते हैं तो नाम लेकर बुलाते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बताते हैं, चंगाइयाँ होती हैं, चमत्कार होता है। तो ये जो कार्य हैं ये हमारे प्रभु के बारे में क्या देते हैं? गवाही देते हैं। क्या देते हैं? गवाही देते हैं। और अगर हम इस पद में देखें, यहाँ पर हम एक बात को, महत्वपूर्ण बात को देखें, यहाँ पर लिखा है तुम, फिर हम देखें 5:39 में लिखा है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यानी खोजते हो। क्या करते हो? खोजते हो, ढूंढते हो। आज ध्यान, अब इधर देखो, दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आपको मालूम है क्या? केवल बाइबल में नहीं, केवल बाइबल के अंदर ही नहीं, वेदों में, पुराणों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। कुरान में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इस दुनिया के, यहूदी धर्म ग्रंथ जो हैं तौरेत, उनके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। धरती के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते, उद्धारकर्ता के बारे में बताते हैं, और लोग बड़े चाव से इनको पढ़ते हैं। और हर धर्म अपने अपने धर्म की पुस्तकों को पवित्र समझता है, तो पवित्र मानता है, और उन्हें वो बड़े चाव से पढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसे पढ़ते हो और तुम्हें लगता है कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है वो, उसके बारे में वचन कोई भी हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो,
गवाही देता है, परंतु अनंत जीवन वचन नहीं देता। अनंत जीवन तो प्रभु यीशु से मिलता है। हालेलुया। परंतु प्रभु ने क्या कहा? तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। और यहां पर अगर हम देखें 40वें पद में, आगे बेटा पढ़ो जरा। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। हाँ, क्या कहा? मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। हालेलुया। कहता है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता हूं। सो यहां पर हम देखें कि प्रभु के वचन में कि प्रभु ने कहा कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु जो वचन है वो मेरे बारे में गवाही दे रहा है, मेरे बारे में बता रहा है। आज आप जब प्रभु के बारे में पढ़ते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कुछ सप्ताह, कुछ महीने, कुछ साल के बाद वो बाइबल खरीदते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, परंतु वो अपना ज्ञान बटोरते हैं, अपनी समझ को बटोरते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाते हैं परमेश्वर का वचन को पढ़कर, परंतु मैंने देखा है वो फिर वापस अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं, प्रभु के निकट नहीं आ पाते, प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि वो वचन में अनंत जीवन की खोज तो करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये कर जाते हैं, परंतु जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है उसके पास नहीं आते। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ी जो कमी व्यक्ति से ये चूक जाती है कि जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है ना, उसके पास नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। परंतु बाइबल एक ही उत्तर देती है, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करो तो तुम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हो। हालेलुया। सो बस सिंपल सा उत्तर है। हम जानते हैं, तथ्य है, लॉजिक है कि प्रभु का वचन गवाही देता है और बताता है कि हमारे अपराध क्षमा किए जाते हैं। पुष्कर आपने सुना है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ना, राजस्थान में है। तो वहां के एक प्रचंड पंडित जिनका नाम पंडित धर्म प्रकाश, उन और सारे ब्राह्मणों से ऊपर उनकी कुर्सी चलती थी, प्रधान थे पंडित धर्म प्रकाश। और तब वहाँ पर जब वो कुंवारे थे, उनकी जीवनी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे देखना, उनका मूवी भी है, उनकी जीवन की गवाही। और जब वो दिल्ली आए थे तो मैं उनके सत्संग में गया था, मैं उनकी संगति में गया था और मैंने वहाँ सुना था उनकी गवाही को कि वो क्रिश्चियन लोगों से इतना नफरत किया करते थे कि वो रोज सुबह पहले बाइबल का एक पेज फाड़ते और नाश्ता करने से पहले बाइबल का एक पेज खाते थे। इतनी नफरत करते थे वो। और उन्होंने अपनी इस नफरत के चलते है ना, उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करी और ऐसी क्रिश्चियन लड़की ढूंढी जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी। ऐसी लड़की से उन्होंने विवाह किया। उस लड़की को स्वप्न आया कि मुझे पंडित धर्म प्रकाश से विवाह करना है। वहां के जितने भी उसके माँ बाप थे, रिश्तेदार थे, सबने बोला बेटा तुम तो ईसाई लड़की हो, क्रिश्चियन परिवार से हो, एक हिंदू घराने में, और वो भी पंडित परिवार में तुम जा रही हो जहाँ अंडा मांस मछली वर्जित है, नहीं खाओगी, और तुम वहां जा रही हो। उसने कहा मुझे स्वप्न में मेरे प्रभु ने बोला है तुझे उससे विवाह करना है। और पंडित जी बड़े खुश हो गए कि अब मेरी इच्छा पूरी हो रही है और ऐसी लड़की से विवाह करने का मौका मिल रहा है मुझे जिस पर मैं अब अपना सारा गुस्सा निकालूंगा। और उन्होंने जीवन भर उसे बहुत पीटा, अत्याचार किया। उन्होंने एक बार मंच पे से रोते रोते बताया कि तब पुष्कर में एक प्रचारक आए, प्रचार करने के लिए कहीं आए थे, और उन्होंने उससे परमिशन लिया अपनी पत्नी से, और उनकी पत्नी ने उनसे परमिशन लिया कि यहाँ पर पुष्कर से बाहर एक प्रभु के दास आए हैं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ उनकी सभा में, क्या मैं जाऊँ? तो वो बताती कि तब वो मेरे जूते बैठकर ज़मीन पर बैठ के मेरे जूते के फीते बांध रही थी। मुझे सुनकर इतना गुस्सा आया ना, मैंने खींच के अपना जूता मारा ना, तो मेरे जूते के आगे लोहे का स्टार लगा था, वो उसके गर्दन में यहाँ गड़ गया और सारा ब्लड ही ब्लड आने लग गया, खून खून। कह रही उसको ज़रा भी गुस्सा नहीं आया, उसने फीता बांधा, उसने कहा आप बच्चों की तरह नाराज़ हो जाते हैं।
उसकी माँ ने देख लिया, सास ने, और उसने बहू का पक्ष लिया, अपने बेटे को डांटा कि तूने बहू को मारा है, इतना खून बह रहा है। तो वो चुपचाप चले गए, पर बहू ने बहाना बना दिया और अपने पति को बचाया। अब वो कहते हैं आज मैं अगर प्रभु में को जान सका हूं ना, तो सिर्फ मैं अपनी पत्नी के द्वारा प्रभु को जान पाया। हालेलुया। वो अपनी गवाही में बताते पंडित जी कि मैं अगले दिन मंदिर जाने के लिए अपना संदेश तैयार कर रहा था। तब जब मैं संदेश तैयार कर रहा, मुझे मेरे कानों में आवाज आई, पंडित क्या तू सत्य को जानता है? तब वो प्रार्थना करने लग गए, बैठ गए और कहते परमेश्वर मैं अभी सत्य को ठीक से नहीं जानता, पर जैसा मैंने पुराणों में पढ़ा है वहां पर ये लिखा है। वो दोहे बोलने लग गए, क्योंकि उन्होंने वेद और पुराण पढ़े हुए थे। वो उसके बारे में बताने लग गए, वहां पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है। तब प्रभु ने कहा कि जिस सत्य का तू प्रचार करता है उस सत्य के बारे में तो अभी तू भी नहीं जानता। तो उसने कहा प्रभु क्या सत्य है, कैसा सत्य है? तब वो अपनी गवाही में बता रहे थे कि जब ये आया तब एक गोल पुंज मेरे सामने था और उस रोशनी में से प्रभु यीशु मसीह निकले और उन्होंने अपने हाथों को दिखाया और कहा कि देख मैं मर गया था पर अब जी उठा हूं, ले मुझे छू और देख ले और जान ले, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। मैं ही सच हूं, मैं ही सत्य हूं। जिस प्राणों में तू प्रचार करता है वो मेरे ही बारे में गवाही देते हैं। हालेलुया। तब पंडित धर्मप्रकाश बताते हैं कि वो बुरी तरह रोने लग गए बच्चों की तरह और बैठ गए और रोने लग गए, प्रभु जीवन भर मैंने तुझे गालियां दी हैं, तेरे लोग जिन लोगों ने तुझ पर विश्वास किया मैंने उन्हें मारा है, मैंने अपनी पत्नी को बहुत पीटा है जो तेरे मानने वाले लोग थे, मैंने सारा जीवन भर तुझसे घृणा करी, तू मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि मैंने अपना रक्त तेरे लिए बहाया है। हालेलुया। और उसके बाद से फिर पंडित जी कहीं कहीं भी जहाँ पे भी जाते थे प्रचार करने के लिए, बुलाने के लिए, तो वो बाइबल नहीं उठाते थे, बाइबल को तो बंद रखते थे, वो पुराणों में से बताते थे, दोहे बोल बोल कर चौपाइयाँ बताते थे, वेदों में से बताते थे और कहते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां लिखा है, वह सत्य है। हालेलुया। सो आप सोचिए, विचार करें, हर धर्म ग्रंथ उद्धारकर्ता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? उद्धारकर्ता के बारे में बताता है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम वचन पढ़ते हो। वचन केवल बाइबल नहीं है, वचन दुनिया का हर एक धर्म ग्रंथ है। प्रभु कहता है तुम उसे पढ़ते हो परंतु फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। यहां पर हम दूसरे एक पद को और देखेंगे, यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और इसका 23, 24 और 25 पद पढ़ें। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हाँ, नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वचन में क्या लिखा है कि यरूशलेम में उसके फसह के पर्व में बहुत से उसने चिन्ह चमत्कार किए और लोगों ने देखा, यानी प्रभु ने बहुत सी चंगाइयां करी, बहुत से चमत्कार करे, छुटकारे किए, लोगों ने देखा और देखकर विश्वास किया उस पर। परंतु प्रभु ने क्या लिखा है अपने 24वें पद में, परंतु यीशु ने उनको उनके भरोसे नहीं छोड़ा, अपने आप को उन पर भरोसे
नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वे सबको जानता था। बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि वो सबको जानता था कि उसको आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के में कोई उसके बारे में कोई गवाही दे, क्योंकि वे आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। उसे आवश्यकता नहीं थी कि कोई गवाही दे, कि कोई उसके बारे में गवाही दे, हाँ तू परमेश्वर है, क्योंकि वो तो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, कि मनुष्य के मन में क्या है। कई बार कई लोग आकर मुझसे तर्क करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अच्छा उदाहरण दो, जो सृष्टिकर्ता जिसने सूरज को बनाया, सूरज को बनाया, और सूरज का काम है आग उगलना, गर्मी देना, और कोई आपसे अगर बहस करने लगे नहीं सूरज का काम है ठंडाई देना, ठंड देना, तो आप क्या विश्वास कर लोगे? विश्वास करोगे? चाहे वो दुनिया भर के कितने ही तर्क दे ले, विज्ञान से बातें प्रमाणित करने लग जाए, कितना बताने लग जाए, परंतु आपको मालूम है सूरज का जो स्वभाव है ना, गर्मी देना है, आग उगलना है, ये ठंड कहाँ से देगा? ये मूर्ख आदमी है, बेवकूफ है। ऐसे ही कई लोग आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना जाने क्या क्या तर्क देने लगते हैं, बताने लग जाते हैं। परंतु अगर प्रभु, पहली बात तो प्रभु अपने आप को उन पर भरोसे नहीं छोड़ता कि ये मेरे बारे में बताएं कि मैं ही सच हूं, मैं ही सत्य हूं, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। परंतु धन्य है वे लोग, ध्यान से सुनो, धन्य है वे लोग जो उसके बारे में गवाही देते हैं कि वो सत्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। धन्य है वे लोग। तब हम क्या करते हैं? तब हम ये गवाही नहीं देते कि जी मेरा सिलेंडर खाली था, 30 दिन चलता था पहले, तो अब की बार तो 1.25 महीने चल गया। ये गवाही नहीं, ये गवाही नहीं जी 10,000 की नौकरी थी अब मेरी 15,000 की नौकरी लग गई। ये गवाही नहीं जी पहले मैं बीमार रहा करता था, जब से मैं चर्च आने लग गया, मेरे लिए प्रार्थना हुई, तब से मैं ठीक हो गया हूं और मैं तो मैं भला चंगा हूं। ये गवाही नहीं, ये गवाही कि वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। और जब हम ये वाली भाषा बोलने लगते हैं ना, तो हम परमेश्वर के साथ बोलने लगते हैं, परमेश्वर के मन की बात बोलने लगते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरे बारे में बताओ, मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ, मेरे कामों के बारे में बताओ, जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो बताओ, जो आशीष मैंने दिया है वो बताओ। परंतु सबसे बड़ी ये गवाही है, वो चमत्कार क्यों कर रहा है? कभी आपने विचार किया? आपको चंगाई क्यों करता है? वो आपको चंगाई क्यों देता है? आपके लिए वो भविष्यवाणी क्यों करता है? क्यों वो आशीष देता है? क्यों वो करता है? कभी ये सवाल किया कि आखिर क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप को जाहिर करे आपके ऊपर। हालेलुया। अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे। इसलिए नहीं कि आप जाकर ये गवाही दे, मैं बीमार था, मैं चंगा हुआ, तू भी चल, तेरे लिए भी प्रार्थना होगी और तू भी ठीक हो जाएगा। आपको ये गवाही देनी है, मैं वहां गया और मैं सच्चे ईश्वर से मेरी मुलाकात हो गई है, मैं जीवित ईश्वर को मैंने जान लिया है, वास्तव में वो सच है। जब प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसी औरत मिली जो 5 पति कर चुकी थी, है ना, 5 पति कर चुकी थी और कुएं पर बैठी थी, तब प्रभु जब उसके पास आते हैं तो प्रभु से जब उससे बातचीत होती है, बातचीत करते करते पहले प्रभु कहते हैं तू जल भरने के लिए आती है, जो जल मैं तुझे दूंगा तुझे फिर कभी प्यास ना होगी। वो कहती है प्रभु वही जीवन का जल मुझे दे दे। तो प्रभु कहते हैं जा पहले तो अपने पति को लेकर आ। तो जल भरने की बात हो रही है तो पति का बात कहां से आ गई? परंतु प्रभु वहीं पर आना चाहते थे। तब उस स्त्री ने कहा प्रभु मैं जिसके साथ रह रही हूं, मैं कुंवारी हूं, मैं बिन ब्याहे उसके साथ रह रही हूं। प्रभु कहते हैं तूने ठीक कहा, जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है, और इससे पहले भी तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। जब वो ये बताता है प्रभु, वो अचंभा कर जाती है कि वास्तव में
ये उद्धार करता है, ये मेरे बारे में जानता है। वो गांव जाती है और गांव जाकर ये नहीं बोलती कि उसने मेरे बारे में सब बता दिया और वो तो जानता है। ये तो बताती है, परंतु ये कहती है कि वहाँ परमेश्वर है, मुझे परमेश्वर मिल गया है और वो मेरे बारे में सब जानता है। तुम चलो और तुम भी आकर मेरे साथ उसे देख लो। हालेलुया। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति परमेश्वर को मिल जाता है, उसे जान लेता है, वे पूरे गांव को प्रभु के पास ले आता है। आपको ये गवाही नहीं देनी है कि जी मैं बीमार था, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरा रोग चला गया, मैं पैसों में मुझे आशीष मिल गया। ये गवाही तो आपको बताना है, परंतु गवाही ये है साथ साथ कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिला है, मैं जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं, मैं सच्चाई को जान चुका हूं। हालेलुया। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हमें उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाता है, उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाता है और हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए और दुनियावी कामों के लिए भी वो बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर का वचन जो इस समय आपके हाथों में है, जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, निकालिए परमेश्वर का वचन। 2 तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय और उसका 15 पद। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीहा पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। क्या बना सकता है? बुद्धिमान। परमेश्वर का वचन जो तुम जानते हो, तुम्हें उससे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रभु का वचन क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है। बोलिए, बुद्धिमान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। तो जो परमेश्वर का वचन है क्या करेगा? आपको बुद्धिमान बनाएगा। प्रभु के वचन में लिखे, जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो यहोवा से मांग ले। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या है? मान के चलो अभी आपके पास बुद्धि नहीं है। प्रभु ने जो बुद्धि दी है ना, वो कितनी बुद्धि दी है आपको? भूख लग रही है, खाना खा लो, गंदे हो गए नहा लो, ठंड लग रही है कपड़े पहन लो, बस। परंतु आपको अभी अच्छी समझ नहीं है, अभी आप अपने परिवार को भी नहीं चला सकते, संभाल नहीं सकते। कई बहनें, कई भाई लोग मेरे पास आकर बोलते हैं, रोते हैं, भैया हमने अपनी बेटी का ब्याह किया, देखो सारा इतना पैसा लगा दिया और आज उसके बेचारी के 2 बच्चे हैं और आज घर में पड़ी है, पति लेके नहीं जा रहा, सास पूछती नहीं, ससुर पूछता नहीं। मैं कितने टाइम से है? भैया 5 साल हो गए हमारे घर पे पड़ी है हमारी लड़की, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ये रिश्ता ढूंढते वक्त आपने लड़के की जांच पड़ताल नहीं करी थी? भैया खूब जांच पड़ताल कर ली थी और बिचौलिया भी बहुत हमारा रिश्तेदार था और उसने कहा था आंख मूंद के विश्वास शादी कर दो, लड़की राज करेगी, सब अच्छा था। अब मैंने कहा आपने लड़के का घर नहीं देखा था? गए थे ना देखने, देखा था, लड़के से नहीं मिले थे? मिले थे भैया, तब तो सब अच्छा था, लड़का भी अच्छा था, परिवार भी अच्छा था, सब अच्छा था, परंतु आगे चलकर ये हो गया। हालेलुया। होता है आप लोगों के साथ ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? आप बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धिमान होते तो आप अपनी लड़की का ब्याह ऐसे घर में नहीं करते जहां पर आकर चलकर कुछ साल बाद आपकी बेटी का रिश्ता खराब हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। आप अपने परिवार को भी नहीं चला सकते, आप अपने परिवार को संभाल भी नहीं सकते, परिवार की छोटी छोटी चीजों को दूर नहीं कर सकते। कई माँ बाप मेरे पास आकर बोलते हैं, भैया आज हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं हैं, हमारे बच्चे हमारी कहा नहीं मानते हैं, हमारी बातें नहीं मानते। बड़ा वाला लड़का दारू पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया, कुछ कमा के नहीं देता। मेरा पति भी शराब पीता, दिन जैसे ही निकलता है शराब पीने लग जाता है, दूसरी औरत के चक्कर में। ना जाने ऐसी ऐसी कैसी ऐसी समस्याएं हैं आपके परिवारों में। आप अपने परिवार को ठीक नहीं कर पा रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है। हालेलुया। अगर बुद्धिमान होते तो ये समस्या नहीं होती। परंतु बुद्धि कहां से प्राप्त होगी आपको? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। कहां से बुद्धि प्राप्त होगी आपको? परमेश्वर के वचन से।
अब देखो, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बाइबल के अंदर। अगर 13 किताबें पौलुस ने लिखी हैं, किसने? नए नियम में पौलुस की लिखी गई किताबें हैं। और पौलुस ने जो किताबें लिखी हैं ना, उन किताबों के अंदर अगर हम देखें तो अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं ना, दूसरा तीमुथियुस की किताब, ये भी पौलुस की किताब है। पौलुस ने 13 किताबें लिखी हैं और सारा जीवन भर कुंवारा रहा, शादी नहीं की उसने, शादी नहीं की, परंतु उसने अपनी पत्रियों में क्या लिखा? पतियों को डायरेक्शन दे रहा है। शादी नहीं करी, परंतु पतियों को डायरेक्शन दे रहा है कि पत्नियों के संग कैसा व्यवहार करना है आपको। हालेलुया। और पत्नियों को डायरेक्शन दे रहा है कि पतियों के संग आपको कैसा व्यवहार करना है। सोचो, जिस व्यक्ति ने सारा जीवन शादी नहीं की, कुंवारा है, परंतु वो उनको डायरेक्शन दे रहा है जिनकी शादियां हैं, शादीशुदा पति हैं, परंतु घर में तनाव है, झगड़े हैं, लड़ाई हैं, वे अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। तो पौलुस उनको गाइड कर रहा है, उन पतियों को, कि अपनी पत्नियों को कैसे रखना है, और पत्नियों को बता रहा है पति के संग कैसे रखना है, और माँ बाप को गाइड कर रहा है बच्चों के लिए कि आपको अपने बच्चे कैसे पालने हैं। सोचो, खुद के बच्चे अभी तक नहीं हुए, परंतु बच्चों के बारे में वो बता रहा है। हालेलुया। कि आपको अपने बच्चों का पालन कैसे करना है। ये बुद्धिमान है, ये परमेश्वर बुद्धि देता है कि पत्नी को कैसे संभाला जाए, परमेश्वर बुद्धि देता है पति को कैसे संभाला जाए, परमेश्वर बुद्धि देता है बच्चों का परवरिश कैसे करनी है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, बच्चों को कैसे पालना है। ये ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ये परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है वो हमें बताता है। हालेलुया। और बच्चों को ये ज्ञान दे रहा है पौलुस कि अपने माँ बाप के साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने परिवार ही नहीं देखा वो अनुभव कैसे लिख सकता उन बातों का, परंतु वो उन बातों को लिख रहा है जिन लोगों के ऑलरेडी परिवार हैं, और जिसका परिवार नहीं है वो शिक्षा दे रहा है उन लोगों को जिनके परिवार हैं। और आज तक हम उसके वचनों को, पौलुस के वचनों को हम पढ़ते हैं, और आज तक ना जाने असंख्य पतियों ने उसके वचन को सुनकर मन फिरा लिया कि परमेश्वर का वचन पत्नी के विषय में ये कहता है मुझे अपनी पत्नी के संग ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और पत्नी जब परमेश्वर का वचन पढ़ती है, पौलुस की पत्नियों को पढ़ती है, तो वो ये सुनकर जान लेती है मुझे अपने पति के संग ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और जो माँ बाप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वो ये जान लेते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा को देना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या करेगा? आपको क्या करेगा? बोलिए, बुद्धिमान बनाएगा। क्या करेगा? बुद्धिमान बनाएगा। सो जो परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर के वचन के बिना, जाने बिना परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को नहीं जान सकते हैं। उद्धार के बारे में आप ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। आज इस समय मैं आपको प्रभु का वचन कैसे बता पा रहा हूँ, कैसे मैं सिखा पा रहा हूँ। लोग आकर अपने तर्क मुझसे रखते हैं, अपनी समस्याएं मेरे सामने रखते हैं, मैं उनकी समस्याओं के बारे में उनसे कैसे बात कर पाता हूँ? मालूम है कैसे? केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। मेरे बातों के अंदर, मेरे ज्ञान में जो आधार है वह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कोई भी पति पत्नी जब मेरे पास आएंगे और मेरे से जब राय लेते हैं, भैया हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मैं उनको परमेश्वर के वचन से बताता हूं कि आपका परिवार का लड़ाई झगड़ा ऐसे जाएगा। माँ बाप आकर शिकायत करते हैं हमारी औलाद हमारे कहे में नहीं है, मैं उनको गाइड कहां से करता हूं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि परमेश्वर का वचन इस विषय में ये कहता है। हालेलुया। इसलिए जितने भी माँ बाप हैं, ध्यान से सुने, जो औलाद आपके कहे में नहीं है, जो औलाद आपकी बातें नहीं सुनती हैं, उन्हें आप अपने साथ प्रार्थना में लाने लगे। जबरदस्ती लाएं। क्या लाएं? जबरदस्ती। बिना औलादों के आप ना हो।
बिना पति के ना आओ, परिवार के साथ आओ आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है। जितने भी लोग सुनेंगे उनका सबका मन बदलेगा। अभी भले ही परमेश्वर का वचन बच्चे ध्यान से नहीं सुनेंगे, परंतु धीरे धीरे जब वो परमेश्वर का वचन सुनने लगेंगे, जानने लगेंगे, प्रभु उन्हें बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया।